अजीज तलबात अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा ऑनलाइन दूसरा लेक्चर है और हमारे सबक का नाम है गाजियों और शहीदों का दिन। ये सबक मैं पहले भी आपको पढ़ा चुकी हूँ और इसके बारे में समझा चुकी हूँ। आज फिर थोड़ा सा मैं ये खुलासा पेश करूँगी कि ये अ, सबक जो है हमें उन नौजवानों, बहादुर नौजवानों की हमें याद दिलाता है जिन्होंने अपने मुल्क की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। ये 5 और 6 सितंबर की रात थी जब हमारे बुज़दिल दुश्मन ने हमारे मुल्क पर हमला कर दिया था। लेकिन हमारी अफ़वाज जो बहादुर थी उन्होंने डट कर अपने दुश्मन का मुकाबला किया। ये जंग जो थी वो 17 दिन तक जारी रही और आखिर ये इख्तिताम को नहीं पहुंच पा रही थी, जबकि भारत को ज़बरदस्त शिकस्त का सामना भी करना पड़ रहा था। अपने बहुत से इलाके जो थे हमारे मुल्क ने, पाकिस्तान ने कब्जा भी कर लिए थे, लेकिन ये जंग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। आखिर भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा से मिन्नतें करके इस जंग बंदी की दरख्वास्त पेश की कि हमें खुदा के लिए जंग जो है बंद कराई जाए, क्योंकि हमें बहुत ज़बरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि बहुत से हमारे इलाके भी पाकिस्तान ने कब्जा कर लिए हैं। बेटा ये तो था इस चैप्टर का, इस सबक का मुख्तसर सा खुलासा जो दोबारा मैंने आपको जो है वो बता दिया है। एक दफ़ा फिर थोड़े से जो मुश्किल अल्फाज हैं और इनके मैं थोड़े से मानी भी फिर दोबारा आपको एक बात बताना चाहूँगी। जैसे ये है अज़्म और हिम्मत, हौसला। अज़्म कहते हैं इरादे को और हिम्मत कहते हैं हौसले को। इसके बाद है ताज़ा वलवला, नया जोश, नया खून, बैनुल-अक़वामी तमाम ममालिक, दूसरे ममालिक, कसीर फ़ौज, बहुत फ़ौज, बख्तरबंद हिफाज़ती गाड़ियाँ, जहाँ पर कोई गोलियाँ वग़ैरह जो हैं वो असर नहीं करती। अलल-सबा सुबह सवेरे, ज़मीमा अज़ाफ़ी शुदा, यानी कि वतन के अलावा, असल मकसद के अलावा जो अशात की जाती है अखबारों के साथ, उसको ज़मीमा कहा जाता है। तुलुए आफ्ताब, सूरज का निकलना, यलगार, अचानक हमला, सीसा पलाई दीवार, यानी कि बहुत मजबूत रकावट, जंगी जनून, लड़ने का तैश या लड़ने का जोश। डिवीजन फौज, यानी कि फौज को जो तकसीम किया जाता है उसको डिवीजन फौज कहा जाता है। इस्तकामत, मजबूती या मजबूत, तहस नहस, तबाह बर्बाद कर देना, जसारत, हिम्मत, दिलेरी, जुर्रत आप कह सकते हैं, सुनहरे ख्वाब, खूबसूरत ख्वाब, नापाक नापाक अज़ाइम, बुरे इरादे, टिड्डी दल। ये एक ऐसा कीड़ा है, ये टेढ़ी दल जो है का लश्कर है जो खेतों और फसलों को खा जाता है, लेकिन इस चैप्टर की मुनासबत से यहाँ जो है बहुत ज्यादा तादाद में। हयात अबदी, जो हमेशा की जिंदगी। ये थोड़े से अल्फाज मानी थे जो मैंने आपको दोबारा एक दफा बता दिए हैं और थोड़ा सा खुलासा भी आपको बता दिया है। आज जो हमने इस लेक्चर में करना है वो मश्क करनी है। तो आप जो है अपने हाथ में जो बॉल पॉइंट पेन होता है वो ले ले तो ज्यादा बेहतर है, और सफ़ा नंबर 69 69 सफ़ा है वो आप खोलें। तो मेरे साथ साथ हम ये जो है किताब पर ही ये मश्क जो है वो हम करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए शाबाश, आपने सफ़ा भी खोल लिया है और हाथ में पेन भी ले लिया है। अब ये देखें, सवाल नंबर 1 है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। न अलिफ है, भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया 26 अक्टूबर 1964 को, 13 जुलाई 1965 को, 6 सितंबर 1965 को, या फिर 3 मार्च 1966 को। तो क्लियर है, बिल्कुल साफ है, हम पढ़ चुके हैं। तो आपने किस पर टिक लगाना है? जी हाँ, 6 सितंबर 1965 पर आपने टिक का निशान लगाना है। ठीक है, अब बे आ जाता है, जंग सितंबर जारी रही कितने दिन, ये भी अभी मैंने आपको बताया है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 21 दिन, 1 महीना, 25 दिन, या फिर 17 दिन। शाबाश, हम किस पर टिक लगाएंगे? 17 दिन पर। वेरी गुड। अब आ जाता है जी, दूसरी आलमी जंग के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई चविंडा,
सियालकोट में, रन ऑफ कुछ में, कसूर में या काठियावाड़ में। तो ये कहाँ जो है सबसे बड़ी जो टैंकों की लड़ाई लड़ी गई थी वो थी चमिंडा सियालकोट में। ठीक है, तो हमने किस पर टिक लगाना है? चमिंडा सियालकोट में, इस पर हमने टिक लगाना है। अब दाल आ जाती है, 1 मिनट में 6 भारतीय तैयारे तबाह करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया। किसने किया? अब हमने देखना है, स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी ने, स्क्वाड्रन लीडर एम आलम ने, फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस हुसैन ने, या फ्लाइट लेफ्टिनेंट सैसल चौधरी ने। तो हमने बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है, ये कौन थे जिन्होंने 1 ही मिनट में 6 जहाजों को गिरा दिया था। वो थे स्क्वाड्रन लीडर एम आलम। तो हमने टिक इस पर लगाना है, स्क्वाड्रन लीडर एम आलम पर। ठीक है, अब आ जाता है पाकिस्तानी फौज ने भारत के इलाके पर कब्जा कर लिया। अभी भी मैंने आपको खुलासे में बताया कि कितना रकबा जो था हिंदुस्तान ने, हमारे दुश्मन ने खो दिया था, जिस पर हमारे पाकिस्तान हो गया था। वो था 1000 मुरबा मील था, 700 मुरबा मील था, 1800 मुरबा मील था, या फिर 1600 मुरबा मील। यस, क्या था? 1600 मुरबा मील। तो हमने इस पर टिक का निशान लगा लेना है। ये भी हमने किताब पर ही ये मशक कर लेनी है। अभी हम जो कुछ भी पढ़ेंगे या जो कुछ मैं आपको मुख्तसर सवालात वगैरह भी बताऊंगी या कुछ और करूंगी, मीनिंग वगैरह बताऊंगी, ये सब कुछ आपने किताब पर ही करना है। अब आ जाते हैं नंबर 2 क्वेश्चन है मुख्तसर जवाब दें। तो बेटा आपने पहले भी क्लास में ऐसे ही किया हुआ था, या तो एक पेज ले लें, एक सफ़ा ले लें, उस पर पेन से इनके आंसर लिखकर इसको जो है ये अपनी किताब के सफ़े के साथ अटैच कर दें, या फिर इसी क्वेश्चन के ऊपर एक लाइन लगाएं और जो है बॉल पॉइंट पेन है इसके साथ जो है आप इसका आंसर मुख्तसर आपने लिख लेना है। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उम्मीद अभी आपने या सफ़ा भी ले लिया होगा और पेन भी आपके हाथ में होगा। ये है कि अलिफ है, भारत ने 6 सितंबर को पाकिस्तान के कौन से इलाकों पर हमला किया? तो इसका आंसर आपको फौरन सफ़ा नंबर 65 पर मिल जाता है कि भारत ने 6 सितंबर को पाकिस्तान के जस्टर, वाघा और बेदिया के इलाकों पर हमला किया। आप जो है 3 नाम भी लिख सकते हैं, जस्टर, वाघा और बेदिया। ये तीनों जो है इलाके थे जिन पर 6 सितंबर को भारत ने सबसे पहले हमला किया था। तो आप सिर्फ 3 नेम भी लाइन ऊपर लगाकर लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब बे आ जाता है, भारत ने सियालकोट के इलाके पर क्यों हमला किया? तो इस पर भी जो है आगे आप लाइन लगा सकते हैं, या इसके ऊपर लाइन लगा सकते हैं, या आप किसी सफ़े पर लिख सकते हैं। तो इसका भी यही जवाब मुख्तसर आता है कि भारत ने सियालकोट के इलाके पर इसलिए हमला किया कि यहाँ मीलों तक खुला मैदान था। क्या था? एक वो मीलों तक हद नजर तक बहुत ज्यादा खुला मैदान था, इसलिए भारत को हमला करने में आसानी हो रही थी। फिर जीम आता है, चमंडा पर भारत ने कितने टैंकों और पैदल फौज से हमला किया? तो ये भी आपके सबक में ही मौजूद है। तो आपने क्या लिखा? सिर्फ मुख्तसर आप ये लिख लें, कितने टैंक थे? 400 टैंक थे। कितनी पैदल फौज थी? 50,000 पैदल फौज थी। तो आप ये 2 लफ्ज भी लिख सकते हैं, 400 टैंकों और 50,000 पैदल फौज। अब दाल आ जाता है, चावंडा के महाज पर क्या नताइज निकले? तो बिल्कुल ये क्लियर है, साफ है कि क्या हुआ था, भारतीय फौज जो थी वो कब्जा करने में नाकाम रही और पाकिस्तानी अफवाज ने उस महाज पर भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। तो मुख्तसर भी आप यही भी बस लिख सकते हैं कि भारतीय फौज जो थी अपने अज़ाइम में नाकाम रही और किसी भी इलाके पर कब्जा करने में भी जो है वो कामयाब ना हो सकी। अब सवाल नंबर 3 आता है, आपके ख्याल में भारत पाकिस्तान पर हमला करके किन उसूलों और ज़ाब्तों की पामाली का मुर्तकिब हुआ? यानी कि उसने
कौन से कानून जो हैं वो तोड़े हैं। तो सबसे पहला जो था उसने ये गलती की और उसने ये कानून तोड़ा कि बगैर ऐलान जंग कि उसने अचानक हमला कर दिया, यानी उसने जंग का ऐलान ना किया और रात के अंधेरे में हमला कर दिया। दूसरा यही था कि उसने झूठी खबरें शाया कर दी और झूठी अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। तो ये जो थी ये बहुत ज़्यादा कानून के मुताबिक जो कि एक आलमी कानून बनता है, उसकी इसने खिलाफवर्जी की थी। अब फिर आ जाता है कि हम 6 सितंबर का दिन क्यों मनाते हैं, मुख्तसर मज़मून लिखिए। तो आपके बिल्कुल सामने ही पेज पर 69 पेज पर है, यही है कि हम 6 सितंबर को अपनी गाजियों और शहीदों को सलाम पेश करते हैं और अपने वतन से अहद करते हैं कि जब भी हमारे वतन पर कोई मुश्किल आएगी तो हम उसी तरह जो हिम्मत, हौसले और अज़्म के साथ अपने मुल्क का दिफा करेंगे और अपनी मुल्कियों को किसी भी दुश्मन से हम जो है दुश्मन को नेस्तो नाबूद कर देंगे और अपने मुल्क को की हिफाजत करेंगे। तो ये सामने ही इसका आंसर है, इसको आप मुख्तसर भी करके लाइन लगाकर लिख सकते हैं। बेटा ये क्वेश्चन जो थे 4 मुख्तसर थे और ये 3-4 क्वेश्चन थे। ये तमाम क्वेश्चन जो थे आपने एक सफ़े पर लिख लिए, उसको आपने इस बुक के साथ, इस सफ़े के साथ अटैच कर देना है या पेस्ट कर देना है या फिर आपने इधर ही एक लाइन लगाकर आपने मुख्तसर इसके आंसर आपने देने हैं। इंशाल्लाह जब दोबारा हमारे स्कूल खुलेंगे, हमने आना हुआ, तो फिर हम ये आपकी बुक पर ये जो सवालात हैं इसको हम बुक पर ही चेक करेंगे। ठीक है बेटा? अब आ जाता है मानी लिखे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में है मानी लिखे। ये देखें मैंने आपके लिए ये सफ़ा तैयार किया हुआ है। ये देखें मानी मैं बोलती भी हूँ, आप इधर से भी देख लें और अपने जो है किताब पर भी इनके मानी लिख लें। ज़ोम कहते हैं, नंबर 1 वर्ड है ज़ोम। ज़ोम कहते हैं गरूर को, तकब्बर को, घमंड को। देखिए भारत को यही ज़ोम था ना कि उसने झूठी खबरें शाया करवा दी कि हमने लाहौर पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि उनको घमंड था, बहुत ज्यादा तकब्बर था, गरूर था। अज़्म कहते हैं पुख्ता इरादा। बख्तरबंद वो लोहे की महफूज हिफाजती गाड़ियां होती हैं जिन पर कोई गोली वगैरह असर नहीं करती। टेडी दल, इसमें ये तो एक ऐसा कीड़ा है जो कि टेडियों का लश्कर होता है जो कि फसलों को, खेतों को खा जाता है, लेकिन चूंकि इसकी मुनासबत से लश्कर होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ भी हम मानी में लिखेंगे बहुत ज्यादा तादाद में। अलग सबा सुबह सवेरे, इस्तकामत मजबूती, जमीमा अजाफी शुदा मवाद। असल मकसद के अलावा जो खबर दी जाती है वो इजाफी होती है, झूठी होती है। तो मतन कहते हैं असल मकसद को। तो जो असल मकसद होता है, जो असल खबर होती है, उसके अलावा जो अशात की जाती है उसको ज़मीमा कहा जाता है। उम्मीद है आपने जो है मानी इस पेज से भी देख लिए होंगे और मैं ज़बानी बोल भी रही हूँ और आपने अपनी जो है वो बुक पर इनकी मीनिंग लिख लिए होंगे। अब आ जाता है सवाल नंबर 6, जुमलों में इस्तेमाल करें। तो ये भी जो है वो मैंने सफ़े पर आपको आपकी आसानी के लिए जो है मानी मैंने लिख लिए हैं। सॉरी, नापाक अज़ाइम यानी कि बुरे इरादे, गलत इरादे, साजिशी इरादे, किसी के बारे में बुरा सोचना, बुरा ख्याल रखना, क्या होते हैं नापाक अज़ाइम। फिजाया हवाई फौज, शुजात बहादुरी, शगाफ दरार को भी कहते हैं और सुराख को भी कहते हैं। जंगी जनून, लड़ने का जोश या लड़ने का तैश या लड़ने का गुस्सा कह सकते हैं, तैश कह सकते हैं, जोश कह सकते हैं। हयाते अबदी, हमेशा की जिंदगी। तो मैं अभी आपने देख लिया कि अल्फाज मानी जो हैं वो भी मैंने आपको बता दिए, लिखकर भी बता दिए, ज़बानी भी बता दिए और जुमले जो हैं ये भी मैंने आपको बता दिए हैं। आपको आपका होमवर्क देना चाहूंगी और होमवर्क वो होगा
जो कि सिर्फ रफ कॉपी पर होगा। आपकी नीट कॉपी पर, आपकी क्लास वर्क कॉपी का इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। आपने रफ कॉपी पर लिखना है, याद करना है और उसकी मश्क करनी है। तो वो क्या है? सफ़ा नंबर 70 मश्की सवाल नंबर 5 और 6 है, जिसमें अल्फाज मानी है और अल्फाज जुमले हैं। आपने रफ कॉपी पर ये जुमले भी बनाने हैं और उम्मीद है कि आपको जब मीनिंग आ गए होंगे तो आपको जुमले बनाने में भी आसानी होगी।